भारतीय वास्तुशिल्प सचमुच बेजोड़ था। पहले भी था, आज भी है। कई ऐसे वास्तुशिल्प के नमूने जो महलों में हमें दिखाई देते हैं, मंदिरों में दिखाई देते हैं, वो आज भी कई सदियां बीत जाने के बाद भी बहुत अच्छी अवस्था में है। उनमें कई ऐसे हैं जिनके साथ कुछ न कुछ किंवदंतियां जुड़ी हुई है, कुछ जनश्रुतियां भी जुड़ी हुई है। आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ एक ऐसे ही जगह पे, ऐसी जगह की स्टोरी सुना रही हूँ जो जिसके बारे में जनश्रुतियाँ है कि वो बहुत ही श्रापित जगह है। मैं हूँ उषा जैन भटनागर, आपकी स्टोरी टेलर। तो आज मैं आपको ले चल रही हूँ राजस्थान का खजुराहो माने जाने वाला किराड़ू गांव या शहर, जो अब बिल्कुल वीरान है। लगभग 900 सालों से बिल्कुल ही वीरान पड़ा हुआ है। तो आखिर क्यों हो गया ये वीरान? कहाँ है किराड़ू? किराड़ू राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। किराड़ू अपने मंदिरों की शिल्पकला के लिए बहुत ही विख्यात है। इन मंदिरों का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था। किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। एक खजुराहो मध्य प्रदेश में है, लेकिन मध्य प्रदेश के खजुराहो जैसे ही किराड़ू को कभी भी ख्याति नहीं मिल पाई, क्योंकि ये जगह लगभग 900 सालों से बिल्कुल वीरान है। यहाँ पर दिन में तो कुछ चहल पहल रहती है, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। राजस्थान के इतिहासकारों के अनुसार किराड़ू शहर अपने समय में एक बहुत ही समृद्ध विकसित प्रदेश था। दूसरे प्रदेशों के लोग यहाँ पर व्यापार करने आते थे, लेकिन 12वीं शताब्दी में जब किराड़ू पर परमार वंश का राज्य था, तब ये शहर वीरान हो गया। आखिर क्यों ये शहर ऐसा वीरान हो गया, इसकी कोई पुख्ता जानकारी तो इतिहास में उपलब्ध नहीं है, लेकिन कई प्रचलित जनश्रुतियाँ अवश्य ही है। इसमें एक जनश्रुति के अनुसार किराड़ू पर एक साधु का श्राप लगा। कहते हैं इस शहर पर एक साधु का श्राप लगा करीब 900 साल पहले। परमार राजवंश जब यहाँ पर राज्य में थे, उन दिनों शहर में एक ज्ञानी साधु भी रहने आए। यहाँ पर कुछ दिन बिताने के बाद साधु देश भ्रमण पर निकल गए, लेकिन उन्होंने अपने जो अन्य साधु साथी थे उनको यहीं किराड़ू में स्थानीय लोगों के भरोसे छोड़ दिया। एक दिन सारे ही उनके जो शिष्य थे, जो साधु थे, वो बीमार पड़ गए। बस एक कुमारिन को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति ने उनकी देखभाल नहीं की। साधु जब कुछ समय के बाद वापस आए तो उन्हें देखकर बहुत क्रोध आया। साधु ने कहा कि जिस स्थान पर दया भाव ही नहीं है, वहाँ मानव जाति को ही नहीं होना चाहिए। उन्होंने संपूर्ण नगरवासियों को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। जिस कुम्हारिन ने उनके शिष्यों की सेवा की थी, साधु ने उसे शाम होने से पहले यहाँ से चले जाने को कहा और साथ में यह भी कहा कि पीछे मुड़कर नहीं देखना। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद ही कुमारिन ने पीछे मुड़कर देख लिया और वो भी पत्थर की बन गई। इस शाप के बाद अगर शाह इस शहर में कोई भी शाम ढलने के बाद रुकता तो वो पत्थर बन जाता है। कि यही कारण है कि जैसे ही सूरज ढलता है तो आज भी ये शहर बिल्कुल वीरान हो जाता है। ये कहानी कितनी सही है ये नहीं मालूम, क्योंकि इतिहासकारों का मत है कि किराड़ू मुगलों के आक्रमण के कारण वीरान हुआ, लेकिन इस प्रदेश में मुगलों का आक्रमण 14वीं शताब्दी में हुआ था और किराड़ू 12वीं शताब्दी में ही वीरान हो गया था। किराड़ू में कई बहुत ही दर्शनीय मंदिर है। इनका निर्माण किसने करवाया, इसकी भी बिल्कुल भी कोई पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि यहाँ पर 12वीं शताब्दी के 3 शिलालेख हैं। उन पर जो भी सूचना है वो इस प्रकार है कि विक्रम संवत 12,009 माघ वधी 14 मीन्स 14 जनवरी 1153 का कि गुजरात के चालुक्य कुमार पाल के समय में यह मंदिरों का निर्माण किया गया। दूसरा, परमार सिंधुराज से लेकर सोमेश्वर तक की यहाँ पर वंशावली भी दी गई है। तीसरा, ये विक्रम संवत 1235 का है, जो गुजरात के चालुक्य राजा भीमदेव तृतीय के सामंत चौहान मदन ब्रह्मदेव का है। इतिहासकारों का मत है कि किराड़ू के मंदिरों का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था और इनका निर्माण परमार वंश के राजा दुल शालराज और उनके वंशजों ने किया था। किराड़ू में किसी समय 5 भव्य मंदिरों की एक श्रृंखला थी।
पर 19वीं शताब्दी में आए एक महाभूकंप की वजह से इन मंदिरों को बहुत नुकसान पहुंचा। और क्योंकि यहाँ पर आबादी बिल्कुल भी नहीं थी, वीरान होने के कारण इन सब मंदिरों का भी रखरखाव नहीं हो पाया। आज इन 5 मंदिरों में केवल विष्णु मंदिर और सोमेश्वर मंदिर ही ठीक हालत में है। सोमेश्वर मंदिर यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है। ये भी मान्यता है कि विष्णु मंदिर से ही यहाँ के स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी। किराणु के मंदिरों का शिल्प अद्भुत है। स्थापत्य कला के लिए मशहूर इन प्राचीन मंदिरों को देखकर ऐसा लगता है मानो शिल्प और सुंदर है कि एक अजीब अचरज वाले लोक में हम पहुंच गए हैं। नींव के पत्थर से लेकर छत के पत्थरों में कला का सौंदर्य पिरोया हुआ है। मंदिर के आलंबन में बने गजधर, अश्वधर और नरधर, नागपाश से समुद्र मंथन और स्वर्ण मग का पीछा करते भगवान राम की बनी मूर्ति ऐसी लगती जैसे अभी बोल पड़ेगी। सोमेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर की बनावट भी दर्शनीय है। अनेक खंभों पर टिका है मंदिर दक्षिण भारत के मीनाक्षी मंदिर की याद दिलाता है। तो इसका भावरी आवरण खजुराहो के मंदिर का एहसास कराता है। किराणु श्रृंखला का दूसरा मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। तो आप ऐसे ही किराणु को जरूर देखने जा सकते हैं। जब भी कभी आप जैसलमेर जाते हैं तो बाड़मेर के किराणु शहर या गांव में ज़रूर जाएं। और हाँ, ये याद ज़रूर रखें कि शाम ढलने से पहले वापस आ जाएं। कैसी लगी आपको ये कहानी? इतिहास के पन्नों से लेकर आई हूँ मैं ये कहानी। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। तो फिर मिलते हैं एक नई अनोखी कहानी के साथ। नमस्कार।